नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो ट्रंप शी के चक्कर में है और हमारे मोदी जी चकरा रहे हैं। मोदी जी लगातार सोच रहे हैं कि ये चक्कर आखिर चल क्या रहा है और इस चक्कर में किसको घनचक्कर कौन बना रहा है। बात हो रही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने फोन किया खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को। शी से मतलब शी जिनपिंग, उनका राष्ट्राध्यक्ष का पूरा नाम, और खूब देर बतियाया। ताइवान के मुद्दे पर बात की, टिकटॉक के मुद्दे पर बात की, ट्रेड को लेकर बात की। यानी सियासत भी हुई, तिजारत भी हुई और मोहब्बत भी हुई। तीनों चीजें हो गई। टिकटॉक को आप मोहब्बत से जोड़ दीजिए, ताइवान को आप सियासत से जोड़ दीजिए, और बच गया ट्रेड। ट्रेड तो तिजारत हो गई। आखिर ये हुआ क्या है डोनाल्ड ट्रंप को? अचानक इतना बदल क्यों गए हैं? चीन तो उनका दुश्मन नंबर 1 हुआ करता था। चीन के खिलाफ तो वो 60% टैरिफ की बात कर रहे थे। ताइवान को लेकर चीन की नीति, हांगकांग को लेकर चीन की नीति, इसको लेकर ट्रंप बहुत नाराजगी जाहिर करते रहे थे। लेकिन अब कह रहे हैं कि दोनों मिलकर दुनिया को बेहद सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाएंगे। दोनों मतलब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग, यानी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका, सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, और दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई सुपर पावर आर्थिक रूप से कम से कम, कुछ हद तक सामरिक रूप से भी, चीन। जो दो दुश्मन था वो प्यारा लगने लगा, और जो दोस्त था उसके साथ आपने बेवफाई कर दी। बेवफाई कर दी कि मतलब आप शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है आपका, दुनिया भर के लोगों को आप बुला रहे हो, यहां तक कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को भी न्योता दे दिया, लेकिन आपका जिगरी दोस्त, उसको आप नहीं बुला रहे। अब मोदी जी भी सोच रहे हैं कि इतनी बार वो गले मिले ट्रंप के कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप को लगा हो ये तो गले ही पड़ गए। लेकिन गले इतनी बार मिले मोदी जी ट्रंप से कि मोदी जी को गलतफहमी हो गई कि ट्रंप से उनको मोहब्बत हो गई है, ट्रंप को उनसे मोहब्बत हो गई। लेकिन ट्रंप मोहब्बत पर तरजीह दे रहे थे सियासत की। वो एक तरह से सियासत कर रहे थे, वो अपना स्वार्थ देख रहे थे और मोदी जी से भांप नहीं पा रहे थे। और अब वो जो सियासत कर रहे हैं उसकी पोल खुलती हुई दिख रही है। शी जिनपिंग को कोई मतलब नहीं था। वो जानते थे मोदी जी तो गले उनके भी मिलते रहे हैं, उन्हें भी झूला झुलाते रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आपको याद है, अहमदाबाद में साबरमती तट के किनारे मोदी जी ने झूला झुलाया था। और जब झूला झुला रहे थे मोदी जी, तो डोकलाम साइड में चीन की सेना गड़बड़ियां कर रही थी। तो चीन को यकीन था कि मोहब्बत हो चाहे सियासत हो, इस पर तिजारत भारी पड़ती है। पैसा, तिजारत, व्यापार भारी पड़ता है। अगर तिजारत नहीं है तो मोहब्बत भी गायब हो जाती है और सियासत भी गायब हो जाती है। तो चीन के राष्ट्रपति को तिजारत पर यकीन था। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ट्रंप अभी जो गीदड़ भपकियां दे रहे हैं, जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के करीब आएंगे तो उनको हकीकत का एहसास होगा, और तब उन्हें पता लगेगा कि चीन के साथ संबंध बनाना अगर चीन की मजबूरी है तो अमेरिका की तो और बड़ी मजबूरी है। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच जो बातचीत हुई और जिसका ब्यौरा बड़ी उत्सुकता के साथ ट्रंप ने पूरी दुनिया को बताया, शी जिनपिंग की तरफ से पूरी दुनिया को बताया गया, वो जरूर मोदी जी को परेशान करने वाला होगा। ट्रंप का कहना है कि हम ताइवान के मुद्दे पर बात की, टिकटॉक के मुद्दे पर बात की, ट्रेड के मुद्दे को लेकर बात की। शी जिनपिंग ने कहा कि आपस में जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर, एक दूसरे के जो व्यापारिक हित है उनका ख्याल रखा जाएगा, उनका ध्यान रखा जाएगा। एक दूसरे देश मिलकर इस तरह के फैसले करेंगे जिससे दोनों देशों को किसी को नुकसान नहीं हो। कुल मिलाकर ये एक दिलचस्प मोड़ है ट्रंप की राजनीति में भी। दरअसल समझना चाहिए कि ट्रंप
आखिरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद वो राष्ट्रपति बनने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति लगातार 2 बार यानी 8 साल के लिए या 4-4 साल के लिए 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपना जो ये आखिरी कार्यकाल है उसमें अपनी छवि मागा नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। मागा यानी MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो अमेरिका की जनता के हितों में काम करना चाहते हैं ताकि जो पिछली बार जो उनसे गलतियां रह गई थी उसका नुकसान जो उनको हुआ, उसका खामियाजा उनकी पार्टी को उठाना पड़ा, ट्रंप की व्यक्तिगत छवि को उठाना पड़ा, उससे वो उबरना चाहते हैं। इसीलिए मेल मिलाप की, प्यार मोहब्बत की राजनीति कर रहे हैं और मोहब्बत का एक मारा हुआ शख्स दिल्ली में बैठा ये सोच रहा है कि हाय हमसे कहाँ कब कौन सी गलती हो गई। अब जो बाइडन जाते जाते भारत पर प्रतिबंध लगा के छोड़ सकते थे वो जो बाइडन ट्रंप पर कि रूस से जो भारत सस्ता तेल आयात कर रहा है अब उसको भारत आयात नहीं कर पाएगा तो भारत में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे, तो पेट्रोल डीजल के दाम भी मार्च के बाद बढ़ सकते हैं। हालांकि अमेरिका और भारत म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, दोनों के सामरिक हित, दोनों के व्यापारिक हित बहुत आपस में मिलते जुलते हैं। क्वाड को भारत का हिस्सा है, क्वाड में भारत एक हिस्सा है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, और वो बना रहेगा हिस्सा। लेकिन मोदी को जो लग रहा था कि चीन के खिलाफ जो आर्थिक युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं ट्रंप, उसमें अमेरिका को, ट्रंप को मोदी जी की, भारत की जरूरत पड़ेगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, इसकी जरूरत ट्रंप को पड़ेगी और ऐसे में इसका राजनीतिक फायदा मोदी उठाएंगे। अब मोदी तो ये भी सोच रहे होंगे कि 20 जनवरी को अमेरिका में होंगे, अमेरिका में भाषण, वहां पर समारोह में शामिल हो रहे होंगे और वहीं से वो दिल्ली विधानसभा चुनाव को संबोधित कर रहे होंगे। लेकिन इन सब पर तो पानी फिर गया, इन सब पर तो ट्रंप ने पानी फेर दिया। और फिर दूसरा, मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है, तो ये भी अपने आप में हैरानी की बात है। लेकिन ट्रंप इतना पीछे क्यों जा रहे हैं? अब उनकी चाइना प्लस की नीति थी कि यानी चाइना के अंदर जो अमेरिकी उद्योगपतियों ने उद्योग लगा रखे हैं वो चाइना से हटें और दूसरे देशों में उद्योग स्थापित करें। तब भी भारत का नंबर नहीं आया। वियतनाम में बहुत लोग चले गए, कोरिया में बहुत लोग चले गए, इंडोनेशिया में बहुत लोग चले गए, लेकिन भारत के हिस्से में वो सब नहीं आया जैसा कि भारत उम्मीद कर रहा था। और मोदी को शायद अब इस हकीकत का एहसास हो रहा होगा कि अगर मोदी के लिए इंडिया फर्स्ट है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है। और अमेरिका एक महान बनिया देश है, वो मुफ्त में किसी की मदद नहीं करता और देयर आर नो फ्री लंचेस, ये पता हो जाना चाहिए। मोदी जी को शायद ये समझ में अब आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे दोनों के देशों के रिश्ते में क्या और आगे मोड़ आता है, और राष्ट्रपति बनने के बाद असल में तब पता लगेगा कि भारत और अमेरिका के कूटनीतिक रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।